तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूँ घर से भी, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा शिष्य। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहाँ गडरिए आगे, ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवे भी, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिस पे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 12 बजे से। वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहाँ खड़े कर दिए, तो देखा एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगाना 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर लें, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे। एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, अरे ये बैठा ऊपर। उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना तेरे मारेंगे गोली। वो 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आया तो कहन उसके वो ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब, और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ के उसने फटाफट किलो पक्की खा गया। भूख तो लगी रही थी, और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसका कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहे तो यहाँ से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं, या तो खा लेना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा करके मैं आपका गुरु चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं। 100 छलछीतर मैं करूं अपने जन के काज।
अब जो ही मुलुकदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा, क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला, जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है, और मेरी जान बचा दी दाता आपने, ना उनका केज लग गया, 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले, बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको, क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं, कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने। उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था।